हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 2 की जो है आंसर की रिलीज कर दी गई है 4 बजे। तो आप सभी ने अपना आंसर की चेक ही कर लिया होगा क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी बीच हमारे पास रैंक मित्रा का जो डेटा है वो 33,000 प्लस कैंडिडेट का आया है। जो आप देख सकते हो 33,444 कैंडिडेट का डेटा आ चुका है। इस डेटा के बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितने नंबर वाले सेफ हैं। ऐसे मैंने आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी आपको बताया था कि क्या टारगेट आपको लेकर चलना है। और उसी के आसपास आप देखोगे आपका रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा, वो मुझे पहले से ही पता है। ठीक है। अब चीजें डिपेंड करती हैं कि जोन वाइज, किसी जोन में थोड़ा सा ऊपर, किसी जोन में थोड़ा सा नीचे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। अब अभी आप सभी को पता है कि मिनिमम कट ऑफ में क्या है, कि अभी आपकी सीबीटी 2 हो गई, तो सीबीटी 2 के बाद में आपका 3 पोस्ट का जो है यहाँ पर, मतलब बेसिकली वो तो 2 ही पोस्ट है लेकिन 3 कैटेगरी है। आपकी कैटेगरी नंबर 2, 4 एंड 5 का रिजल्ट आएगा, जिसके इसका सीबेट होता है। ठीक है। इसका आपका क्या होता है, टाइपिंग होता है। तो जिसका टाइपिंग होगा उसका टाइपिंग के लिए आएगा, और जिसका सीवेट होता है उसके सीवेट के लिए। तो वो मिनिमम कट ऑफ होगी। और एक आपका फाइनल आएगा जो 1 2 3 का एक साथ आया था, और 4 और 5 का अभी आया है, वैसे ही कुछ आएगा। ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा इन पोस्टों में मिनिमम कट ऑफ क्या जाएगी, वो कितने नंबर वाले सेफ हो सकते हैं। इसके बारे में अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। चले आते हैं वैकेंसी चार्ट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा रीजन वाइज वैकेंसी चार्ट है। ठीक है। हर एक रीजन का वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसकी टोटल वैकेंसी में जाओगे तो आपको टोटल वैकेंसी दिखेगा कि यूआर की जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास 2321 है। अब ये 2321 है, तो क्या इसका 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो स्किल है उसके लिए 8 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। अभी आपका कितना गुना बच्चे बुलाया गया था? 15 गुना बुलाया गया था। बुलाए कितने जाएंगे? 8 गुना। तो क्या इसके बुलाए जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कैटेगरी नंबर 1 एंड 3 को तो यहाँ से रिमूव ही कर दो, क्योंकि उनका तो अभी वो टाइपिंग वाले में आएगा ही नहीं, और सीबेट वाले में तो सिर्फ इनका और इनका आएगा। ठीक है। तो अगर इन वैकेंसीज को रिमूव कर देते हैं और देन उसकी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें कि उसके 8 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे 2321 वैकेंसी आ रही है सारे जोन को मिलाकर, 21 जोन को मिलाकर यूआर की। लेकिन जब आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और जीटीएम की वैकेंसीज को रिमूव करोगे तो ये हमारे पास 898 वैकेंसी आएगी। इसको हम 900 मान लें, और इसका 8 गुना करोगे तो 7200 बच्चे होने चाहिए। उसी तरह अगर इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास 382 आएगा। ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास एससी का 382 आ जाएगा रिमूवल के बाद। एसटी की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 178। ओबीसी की बात करें तो हमारे सामने आ जाएगा 593, इसे आप 600 मान सकते हो। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये हमारे सामने आ जाएगा कितना, 182। ऐसा वैकेंसीज रहेंगी। इन्हीं का 8 गुना आएगा। ठीक है। इन्हीं का 8 गुना आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम चलते हैं डेटा पे। अब डेटा पे आओगे तो डेटा हमारे सामने क्या दिया गया है, ये है आपकी डेटा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। हाँ, ये है आपकी डेटा। अब डेटा में देखोगे तो ये है मार्क्स गेन करने वाले बच्चे। 120 से ऊपर 33,000 में कोई भी बच्चा नहीं है। 115 से ऊपर कोई भी बच्चा नहीं है। 110 से ऊपर कोई भी बच्चा नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 109 से ऊपर 3 बच्चा मिला है, जिसमें 2 आपके किससे हैं, यूआर से, और एक एसटी से। 108 से ऊपर 5 बच्चा है। 107 से ऊपर 18 बच्चा मिल रहा है। 106 से ऊपर आपके पास 40 बच्चा मिल रहा है। अच्छा, ये सीबीटी 2 है, इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है। लेकिन आपको पता है कि रेलवे में क्या होता है कि क्वेश्चन इग्नोर होते हैं और वो फिर प्रो रेटेड होके फिर बढ़ ही जाता है। पता नहीं रेलवे का क्या ही सिस्टम। तो अभी हमने डेटा एक देखा, हमारे पास डेटा क्या आ रहा था कि हमारे पास जो है 9,सौ वैकेंसी थी, तो 7200 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर इस 33,000 में देखोगे तो 7200 का डेटा आपको कहाँ मिलेगा, 90 से ऊपर। 90 और 91 के बीच में लाई कर रहा है। 7200 कर रहा है ना, ये 6600 है और यहाँ 7800 है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे 7200 लाई कर रहा है। ठीक है। तो क्या हमारे पास यही मतलब 90 से ऊपर जाएगी कटअप? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ 33,000 कैंडिडेट का डेटा है। आपको पता है कि हमारे पास वैकेंसीज कितनी थी? 5810। और इसका 15 गुना बच्चे बुलाए गए थे। तो CBT 2 के लिए कितने बच्चे बुलाए गए थे? 87,000 प्लस बच्चे बुलाए गए थे। और हमारे पास 33,000 ही बच्चा है। अब इसमें से आपको कम से कम ये डेटा 50,000 के आसपास होगा, या 60,000, 50,000, 50 या 60,000 होगा, तब जाकर आपको एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा कि क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट करके दे रहा हूं कि अगर हम सोचे कि यहाँ पे 50 से 60,000 वाला डेटा हमारे पास कहाँ पे आएगा, जो 60,000 हमारे पास दे दे। ठीक है? तो 60,000 के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर उस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं, तो अगर आपके यहाँ पर 93 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, अगर यूआर से 93 प्लस मार्क्स ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एक पोस्ट में चांसेस बन रहे हैं किसी एक जोन से होने का, सारे जोन से नहीं। बहुत ध्यान से समझना। आप अपने आप को स्टिल रेस में समझ सकते हो। ओबीसी की बात करें तो आपके पास 91, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90, ठीक है, एससी की बात करें तो आपके पास 80, और एसटी की बात करें तो यहां पर 75। ये आप अभी समझ सकते हो इसके बेस पे, ठीक है, कि हमारा इतना अगर मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो कि हाँ आप रेस में हो। अब मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ। जोन वाइज आपकी यहाँ पर निकलती है। तो जोन की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद जोन का लेता, ठीक है। अब अहमदाबाद जोन में देखोगे तो हमारे पास वैकेंसीज क्या आ रही हैं, वो आप देख लो। यहाँ पे अगर अहमदाबाद जोन में आए, तो अहमदाबाद जोन में हमारे पास वैकेंसीज क्या आया? स्टेशन मास्टर की 7 आई, और 11 आपकी आई किसकी? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो टोटल कितनी हो गई? 18 हो गई। इसे हम मान लेते हैं 20, और इसका 8 गुना 160 बच्चे बुलाए जाएंगे यूआर से। यूआर मतलब ओपन में सबकी। अब अगर अहमदाबाद वाले में हम जाएं, तो अभी हमारे पास अहमदाबाद वाले में बहुत कम डेटा है, ठीक है, क्योंकि सारे डेटा कम ही है। लेकिन 300 समथिंग आया हुआ है, हाँ 359 बच्चों ने चेक किया है। अगर आप 160 वाला डेटा देखो कि 160 वाला बच्चा किधर जा रहा है, तो ये आपको बहुत नीचे चला जाएगा। देख लो, ये आपको बहुत नीचे जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 160 वाला कहाँ पे मिल रहा है? 80 के आसपास जा रहा है। 80, 79 और 80 के बीच में जा रहा है। तो क्या इतना कटअप चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, कटअप तो आपका इससे ऊपर जाएगा। तो कितना जाएगा मैं अभी ही आपको बता रहा हूँ, और जब डेटा बढ़ेगा तो आप देखना उसी के आसपास आपको घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने बच्चे हैं? तो हमारे पास है 60, 160 बच्चे। ठीक है, 160 बच्चे हमारे बुलाए जाने हैं किसमें? अहमदाबाद जोन में। तो ये डेटा जब बढ़ेगा आपका, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ है वो इधर के साइड। अभी ये बच्चा आपको कम दिख रहा है, 92 पे इतना दिख रहा है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन ये जब डेटा बढ़ेगा तभी आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि किस जोन से कितना जा सकता है। फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप यूआर से 93 मार्क्स ला रहे हो, तो डेफिनेटली आप जो है अपने आप को रेस में समझ सकते हो, क्योंकि ये 120 में मार्क्स हैं, ठीक है। 33,000 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। सो ये डेटा अगर बढ़ जाएगा उसके बाद भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं आप अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो कटअप बताऊं जो आपकी, जैसे कि सीसीटीएस की क्या जा सकती है फाइनल कटअप, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि वो आपका होता है प्रो रेटेड। प्रो रेटेड में क्या होगा कि यहाँ से मार्क्स चेंज हो जाएंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्या हो सकते हैं, ठीक है, सीसीटीएस का क्या कटअप जा सकता है, जिससे कि आपको एक पता चल पाए कि फाइनल सिलेक्शन कितने में मिल सकता है। जीटीएम का क्या जा सकता है, ठीक है। स्टेशन मास्टर का तो मैं नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि इसमें देखो 70 और 70% का मामला है। तो ये वाली मैं आपको प्रिडिक्ट नहीं करूँ, ठीक है, क्योंकि ये कर पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आप 70% कितना आ रहा है, 30% कैसा है? 30% का डेटा ही नहीं है, तो कैसे कर लोगे? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पे अगला कौन आएगा? JEE, और एक आएगा आपका सीनियर कलर। तो इनकी जो है मैं कटअप प्रिडिक्ट करूंगा आपको हर एक जोन के लिए। जोन वाइज वीडियो आएगी। डेटा पूरा आने दीजिए, लगभग 50,000 प्लस डेटा होने दीजिए, फिर आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि हर एक जोन में क्या कटअप जा रही है। फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया, अगर 93 प्लस ला रहे हो यूआर में, तो आप अपने आप को किसी न किसी एक पोस्ट के लिए समझ सकते हो उससे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को नहीं किए होगा सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग ख्याल रखिए।